इंडिया न्यूज़ स्ट्रीम में आज हम आपकी मुलाकात मशहूर डॉक्टर एम वली साहब से करा रहे हैं। पद्मश्री डॉक्टर वली उन बहुत सारे सवालात का जवाब देंगे कोरोना के बारे में जो आजकल हमारे दिमाग में हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो लोगों के जहन में है, क्योंकि कोरोना इतना फैल चुका है, तो लोगों के दिमाग में सबसे ज्यादा आता है कि भाई इसका प्रिवेंशन क्या है। तो आप जरा हमारे जो व्यूअर्स देखिए, और रीडर्स हैं उनको ये बताएं। लोगों के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोरोना एक आम वायरस है। जी लेकिन क्योंकि इससे पहले ये नहीं हुआ है, जी इसलिए ये ज्यादा खतरनाक हो गया, इसका समझना खतरनाक हो गया है लोगों के लिए। और इसको जो है झेलना जिसको कहते हैं। जी मैं आपको बताऊं, जितने भी वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस का वायरस है, एनकेफेलाइटिस का वायरस है, तो उसमें 0 to 1 लाख अगर हम पेशेंट हैं तो सबकी बीमारी एक ही होती है। जी लेकिन इस वायरस में किसी को एक दिन बुखार आ रहा है, किसी को 10 दिन आ रहा है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को नहीं हो रही है, किसी को कोई सिम्टम ही नहीं हो रहा। तो इस वायरस में ऐसा अजीबोगरीब क्या है जो ये इतना लोग डरे हुए हैं। जी ये बात सही है कि ये अजीबोगरीब वायरस है। मैं तो इसको बहुत ही गंदा, निहायत ही खबीस, निहायत ही विकेड वायरस कहता हूँ। और मैं इसको जस्टिफाई करूंगा ये कह के कि ये वायरस जो है ये नेचुरली एग्जिस्टिंग वायरस नहीं है, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड वायरस है। और ये लीगल चीज में मैं नहीं जाता हूँ कभी भी इसकी कि किसी ने छोड़ा है, कहीं से निकला है कि कहीं से आया है। लेकिन ये वायरस जो है एक नेचुरल वायरस नहीं है। दूसरा, ये वायरस जो है ये बदन के तमाम उन हिस्सों पर चिपकता है। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि जहाँ एस रिसेप्टर्स होते हैं, नाक में होते हैं एस रिसेप्टर्स, गले में होते हैं एस रिसेप्टर्स, सांस की नली में होते हैं एस रिसेप्टर्स, और इसके अलावा लंग्स में सबसे ज्यादा होते हैं जी, किडनी में होते हैं जी जी, और इंटेस्टाइन्स में होते हैं, टॉन्सिल्स में होते हैं जी। तो ये तमाम वो जगह हैं जहाँ ये चिपक जाता है। हार्ट में भी होते हैं और ब्लड वेसल्स में भी होते हैं। तो बहुत कम लोगों को शुरू में पता चला था, और चाइना ने बिल्कुल ये बात नहीं बताई थी कि इसमें खून जम जाता है, लंग्स में खून जम जाता है, हार्ट अटैक जैसी पिक्चर हो जाती है, शॉक में चले जाते हैं मरीज। और जहाँ तक मैंने देखा है कि लोगों के पैरों के अंदर खून का दौरान बंद हो जाता है, गैंग्रीन हो जाती है जी। तो ये सब चीजें जो इस वायरस की हैं बहुत ही परेशान कुन हैं। और फिर शुरू से WHO ये कहती आई है जी कि इसका कोई इलाज नहीं है। इससे जो इसकी दहशत फैली, जो फियर फैला जी, वो अनप्रेसिडेंटेड था। लेकिन अगर वो ये कहते कि हाँ इसका ट्रीटमेंट है, कुछ एंटीवायरल दवाएं हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जी, कुछ हमें प्लाज्मा है हमारे पास, कुछ हमारे पास और मेजर्स हैं जैसे कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स हैं जो कि कॉस्टली हैं। और रेमडेसिविर का हम लोगों को, डॉक्टरों को तो शुरू से मालूम था, लेकिन बात नहीं की गई थी। अब हर आदमी रेमडेसिविर के बारे में जानता है। इंटरल्यूकिन इनहिबिटर्स, IL-6 इनहिबिटर्स जो हैं वो, उनके बारे में लोग जान गए हैं जी। एंटीवायरल दवाओं के बारे में लोग जान गए हैं। और बहुत ही, बांग्लादेश में आपने देखा होगा कि एक भी दिन बांग्लादेश की न्यूज किसी भी फोरम पे नहीं दिखाई देती। उन्होंने बड़ी सिंपलिसिटी से डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टोल से अपने 100% मरीजों का इलाज किया और सबसे कम वहाँ मोर्टेलिटी हुई। न्यूजीलैंड ने कंट्रोल कर लिया, इसी तरह से और कई ममालिक ने कंट्रोल कर लिया जी। जो कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है वो अमेरिका पे पड़ी है, स्पेन पे पड़ी है, यूरोप में पड़ी है और ब्राजील में पड़ी है। वहाँ तो खैर इसका मजाक ही बन चुका है जी जी। तो ये चीजें जो हुई हैं इससे लोगों के दिल में वहशत बहुत फैल गई है, और अब लोगों को कुछ न कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए ICMR को और हमारे तमाम इन इदारों को, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है जी, और हेल्थ मिनिस्ट्री है, सब मिलकर इस बात की कोशिश में लग गए हैं कि हम कुछ न कुछ अच्छा नतीजा 15 अगस्त से पहले निकाल के दिखाएं। इसमें तो ये मैं इशारा कर रहा हूँ। इसमें ये भी बात है, कंट्रोवर्सी भी हुई कि इतनी जल्दी ये इन वैक्सीन इतनी जल्दी बगैर सफिशिएंट ट्रायल के कैसे आ सकती है। कुछ लोगों ने एतराज भी किया इस पे। देखिए, मैं आपको वो पहला मंजर याद दिलाना चाहूंगा कि जब पहली खबर आई थी सारा गिलबर्ट ने किंग्स कॉलेज और यूनाइटेड किंगडम
से ये ऐलान किया था कि यूनाइटेड किंगडम में जी जो हम टीके की तरफ रिसर्च की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम इसको बहुत पहले से इस पे रिसर्च कर रहे हैं। जी जी तो उन्होंने वीडियो में लाखों शीशियां घूमती हुई दिखाई थी, हजारों शीशियां घूमती हुई दिखाई थी, जी और उन्होंने एलानिया ये भी कहा था कि हमारे पास 1 मिलियन डोज इसकी तैयार है। जी तो ये टीका तो है। जी अब वो ट्रायल चाहे 3 साल में करें, चाहे 2 साल में करें, चाहे 6 महीने में करें, चाहे 3 महीने में करें, चाहे जी 1.5 महीने में करें, इंडिया की तरह से टीका तो वही सप्लाई होगा। जी जी तो ये कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है कि इसमें टीका बनने में जो है जी 3 साल लगते हैं। नहीं, इसको यूं कहना चाहिए था कि टीके की सेफ्टी को परखने में 3 साल, 2 साल, 1 साल का वक्त कम से कम लगता है। तो जिस तरह से इस वायरस के बारे में बहुत कम पता है, जी इसी तरह से इसके टीके के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और मैं इसमें बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ। जी जी और मैं ये समझता हूँ कि जल्दी हमारे हाथ में टीका होगा, और मुझे अभी भी ये उम्मीद है जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब 15 अगस्त को एक अच्छा ऐलान लाल किले से करेंगे। ये इसकी इंटेंसिटी कब तक रहेगी? कब हाँ, देखिए मतलब अभी कि आप पीक बहुत पहुंचा कि नहीं brilliant- पहुंचा? हाँ, बिल्कुल जी ब्रिलियंट क्वेश्चन है ये। इस वायरस की जो खूबियां हैं, जो इसकी वो क्वालिटीज हैं, उसमें ये भी दाखिल है, और ये हमने देखा है कि इससे जो इम्यूनिटी बनती है वो 3 महीने के बाद बड़ी डाउटफुल हो जाती है। जी तो हम यही कह रहे हैं, जो लोग प्लाज्मा भी डोनेट कर रहे हैं, 3 हफ्ते से लेके 3 महीने के अंदर उनका प्लाज्मा लिया जाए। अच्छा जी 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 इसी तरह से शुरू में जो ब्रिटिश वैक्सीन का ट्रायल हुआ था, चिंपैंजी में इम्यूनिटी बहुत कम दिन के लिए रही थी, लेकिन वो आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने और जानवरों पर ट्रायल किया, और ह्यूमन ट्रायल अब सेकंड फेज में उनकी चल रही है। जी जी इंडिया में भी अभी ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गए हैं, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जी और कल ही आपने सुना होगा कि एम्स में भी जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने भी इजाजत दे दी है जी कि हम इस पर रिसर्च करें, आगे बढ़ें, और बहुत जल्दी लोग जो है आगे आएंगे, और बहुत जल्दी आगे के लिए इस पर काम होगा। और मैं इसमें बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं वैक्सीन के मसले में बहुत पॉजिटिव हूँ, और अब तक के जितने भी वैक्सीन आए हैं उसमें इला 1 और 2 के कोई वैक्सीन से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता है जैसा कि हम समझते हैं। और इंडिया के पास जो वैक्सीन बनाने की एक्सपर्टीज है वो दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है, क्योंकि हम पूरी वर्ल्ड का 70% वैक्सीन कैटर करते हैं, जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है। 70%? जी हाँ, बिल्कुल 70? जी हाँ, वी आर एक्सपोर्टिंग द वैक्सीन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड जी 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 टू द ट्यून ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ 70%। वी आर मास्टर्स इन वैक्सीन। हमारे यहाँ बहुत पुराने इंस्टीट्यूट हैं, हैप्किन इंस्टीट्यूट है। जी तो ये ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इंटरनेशनल वैक्सीन को बनाते हैं, और सबसे ज्यादा हम वैक्सीन बना के दुनिया को दे रहे हैं। इसी तरह से हम सबसे ज्यादा HIV एड्स की दवाएं दुनिया को बना के दे रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन हम दे रहे हैं। अभी आपने देखा प्लेन रोड्स ऑफ क्लोरोक्विन गया है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन गया है मुख्तलिफ ममालिक में, जहाज भर भर के गए। तो इंडिया की जो कैपेसिटी है, जब हम चंद्रयान बना सकते हैं, क्रायोजेनिक इंजन बना सकते हैं, तो हम वैक्सीन भी बना सकते हैं। जी जी तो अगर डॉक्टर साहब ये लोगों को ये फिक्र है कि सपोज वैक्सीन बनती है या नहीं बनती है, लेकिन अगर सपोज नहीं बनती है तो ये अपने आप में मतलब कब तक ये जिसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी लोगों में, और कब तक इसका ये सबसाइड होना शुरू हो जाएगा? देखिए, ये बड़ा सवाल है जी और इंडिया इतना वेरीगेटेड कंट्री है, इतनी इसमें जगहें हैं, इतनी तरह के एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स हैं, इतना बहुत ज्यादा फैला हुआ है जी इतनी रेसेस हैं। सबसे पहले बात तो मैं ये बताऊं कि इंडिया में जो इसका वो है एफ्लिक्शन या संक्रमण, इसका फैलाव या इसका यानी मौलिक होना और ममालिक के मुकाबले में बहुत कम। ऐसा क्यों पूरी है? दुनिया को इस बात पे इत्तेफाक है कि क्योंकि इंडिया में मसाले खाए जाते हैं जी जी जिसमें हल्दी होती है, जी दालचीनी होती है। दूसरा, इंडिया में तमाम लोगों को BCG का टीका लगा हुआ है और TB हुई भी है। और तीसरा, इंडिया में तमाम लोगों को TB के बाद मलेरिया भी हुआ है। जी जी और मलेरिया की ये दवाएं इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। जी 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 तो ये सब चीजें मिला जुला कर, और हम लोगों में चूंकि बचपन से बच्चे बहुत साफ माहौल में नहीं पलते हैं और
अपनी अपनी जगह पर खेलते कूदते रहते हैं गाँव में और साफ हवा में सांस नहीं लेते हैं जी तो एक खुदादात इम्यूनिटी क्या कहें, खुदादात उसकी रुकावट की कुछ है, एक ताकत है, उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। तो वो उसकी वजह से इसका एफ्लिक्शन जो है बहुत सीवियर नहीं हो रहा है। अब हर्ड इम्यूनिटी की जो बात आती है उसके लिए शर्त ये है कि 60% से ज्यादा पॉपुलेशन में इसका फैलाव हो, संक्रमण हो। तो धारावी एक एग्जाम्पल है हमारे पास। जी जी धारावी जो है इतनी बॉटल्ड या सेल्फ कंटेन्ड कम्युनिटी थी, जब वहाँ फैला था तो मैंने तो बहुत ज्यादा उस दिन फिक्र किया था, मैंने कहा ये सब मर जाएंगे। लेकिन वहाँ सबसे अच्छा महाराष्ट्र का जो रिस्पॉन्स है धारावी जी, वहाँ तो कंट्रोल कर लिए हैं काफी हद तक। बहुत अच्छा, क्योंकि उन्होंने उसको बिल्कुल सील कर दिया था। तो वहाँ से इन्फेक्शन कहीं नहीं गया और वहाँ से फैला नहीं। तो लोगों में जो रुकावट हुई वो किसी तरह की हर्ड इम्यूनिटी से ही हुई है। अगर हम फर्दर वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी लेवल IgM चेक करें तो उन सब में बहुत ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी पाएंगे। और वही चीज बॉम्बे के बाकी एरियाज में तो वहाँ पे नहीं हुई, क्योंकि वो खुले रहे और लोग मिलते रहे, मिक्स होते रहे। जी तो ये जो हमारे साथ अच्छी बातें हैं उनको भी मैं अकाउंट फॉर करता हूँ। और इसमें खैर डॉक्टर्स का रोल बहुत अच्छा रहा है और तमाम हॉस्पिटल्स का रोल अच्छा रहा है। हमने करीब 108 डॉक्टरों की कुर्बानियां भी दी हैं। जी। तो इस सब का मिला जुला इफेक्ट ये है कि इंडिया में जो मौत का आंकड़ा है, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ डेथ, वो बहुत कम है इंटरनेशनल फिगर्स के हिसाब से। और दूसरे हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। जी तो इसमें जो दिल्ली की अगर आप बात करें तो दिल्ली में तो 84% हो चुकी है ये। अच्छा। और बाकी इंडिया की 64% हो चुकी है। अभी 1-2 दिन में 68% हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छे इंडिसेस हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो वी आर रिकवरिंग वेरी फास्ट। और ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एक घर में अगर 6 लोगों को पॉजिटिव होता है तो उसमें एक ही की तबीयत खराब होती है। अब सवाल ये पैदा होता है किसकी तबीयत ज्यादा खराब होती है? वो लोग जो एल्डरली हैं, वो लोग जिनको शुगर है खासतौर से मैं देख रहा हूँ, और ब्लड प्रेशर के जो मरीज। पहले हम लोग सोचते थे कि जो दमे खांसी के सांस के मरीज हैं, टीबी के मरीज हैं, लागिब मरीज हैं, जिनके लंग्स खराब है, उनमें इसका वो ज्यादा होगा। वो नहीं हुआ। हाइपरटेंशन के मरीजों में सबसे ज्यादा हुआ। अच्छा। हार्ट के मरीजों में सबसे ज्यादा हुआ। डायबिटिक्स में सबसे ज्यादा हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एस रिसेप्टर्स जो हैं वो उन मरीजों के ज़ाय हो जाते हैं जी जो टीबी या और लंग्स की दूसरी बीमारियों से सफर करते हैं। और जो दूसरे मरीज हैं जो जिनको टीबी नहीं हुई, जिनका लंग डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो उनके एस रिसेप्टर्स जो है वो इंटैक्ट रहते हैं, जिसपे ये वायरस जाके चिपकता है। जी। वो कल बहुत अच्छी मिसाल मुझे सुनने को मिली कि जो एस रिसेप्टर पे ये वायरस चिपकता है जाके, वो इस तरह है जैसे कि पूरी जो बॉडी है, पूरा लंग जो है वो एक दरवाजा हो और ये रिसेप्टर जो है उसकी चाबी हो, और वायरस उसमें जाके बिल्कुल एक्यूरेट चाबी लग जाए और वो दरवाजा खुल जाता है और वो वायरस उसके अंदर बॉडी में दाखिल हो जाता है। जी। तो ये ऐसा हुआ है। और दूसरी 2 बातें मैं यहाँ बता दूं मुख्तसर के, WHO को चाइना ने गुमराह किया और WHO ने ये चीजें इंकशाफ नहीं हुआ, उसको रिवील नहीं हुई, और WHO के जरिए पूरी दुनिया में ये सब चीजें नहीं फैली कि कैसे इसका वायरस का हम इलाज करें। आपको याद होगा प्लाज्मा की बात भी बहुत बाद में इंडिया में शुरू हुई थी, जबकि चाइना को फर्स्ट डे ही बता देना चाहिए था कि भाई ये भी एक थेरेपी है। किडनी का इन्वॉल्व होना हमने बहुत बाद में देखा। चाइना में जो ऐड आ रहे थे, जो क्लिप्स आ रहे थे हॉस्पिटल्स के, उसमें सब में डायलिसिस की मशीन घूम रही थी। लेकिन ऑफिशियली न चाइना ने WHO को बताया, ना WHO को पूरे वर्ल्ड को बताया। अभी सबसे बाद में WHO को जब मजबूर किया 239 साइंटिस्ट ने, तब WHO ने हामी भरी के साहब हाँ ये तो हवा के जरिए भी फैल रहा है। तो ये चीजें ऐसी हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हो रही हैं। तो ये हवा के जरिए पहले था कि भाई ये सरफेस टू सरफेस होता है लेकिन अब ये बात आ रही हवा के जरिए फैल रहा है। देखिए ये तो थोड़ा सा हवा के जरिए मतलब क्या, जैसे कितनी दूर तक उड़ सकता है ये, कितनी दूर तक हवा में रह सकता है? देखिए ये कॉमन सेंस की बात है कि जब हम बोलते हैं, जैसे हम फिल्दी बोलते हैं, हेल्दी बोलते हैं, तो ये डी बोलने में एक थूक निकल रहा है।
और वो अगर हम लेजर में देखें तो वो थूक के जरासीम जो है या थूक की ड्रॉपलेट्स जो है वो दिखाई देती है। अच्छा। तो ये जब हवा में फूक जाता है, सांस के जरिए छोटे पार्टिकल्स जाते हैं, उनको हम ड्रॉपलेट कहते हैं। जी जी। तो हवा में वो ड्रॉपलेट वो है क्रिकेट की बॉल नहीं है जो एकदम से नाक से निकला और मुंह से निकला और एकदम जमीन पे बैठ जाएगा। वो हवा में तैरेगा, उड़ेगा। जी जी। और वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो छोटा होता जाएगा, वो इवेपोरेट होता जाएगा, और वो जितना छोटा होता जाएगा उतने आगे तक वो तैरता जाएगा। जैसे आपने देखा होगा रुई का पेड़ होता है जिस मोहल्ले में, जी। उस मोहल्ले में जब रुई की फसल आती है, जब वो उसके जो रुई के प्लांट में जो फूटती है वो रुई का पौधा, तो पूरे घर के आसपास रुई के पार्टिकल्स एक छितरे होते हैं और जी जी। आप उड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से वायरस हवा में मौजूद है। और अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे, मैं तो अब कहने लगा हूँ लोगों से डबल मास्क लगाइए। अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे, दूर नहीं रहेंगे दूसरे आदमी से, तो कहीं ना कहीं से वायरस घुस जाएगा। जी जी। सरफेस का जहाँ तक ताल्लुक है, सरफेस पे तो हर चीज टिकती है जाते, और 3 से 6 दिन तक मैक्सिमम रह सकती है, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं था। जी जी। लेकिन शुरू में तो WHO को ये भी नहीं बताया गया था कि साहब ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। तो इसमें बहुत सी चीजें अंधेरे में रहने की वजह से बहुत देरी हो गई। जी जी। तो इस वक्त मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग ही बेस्ट 2 तरीके हैं। मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर, बिल्कुल 2 मीटर याद कर लेना चाहिए, ज्यादा हो तो और अच्छा है। जी जी। और मैं तो ये कहता हूँ घर से बाहर भी मत निकलिए। जी जी जी। तो ये जो लोगों के लिए 3 छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन है, इनका बहुत बड़ा मतलब है। मास्क घर में भी लगाइए, मतलब घर के अंदर भी बिल्कुल लगाइए, अपनी हिफाजत अपने हाथ है। एक बार डॉक्टर साहब और कि बाहर के मुल्कों में इतना ज्यादा, जैसे उनके पास इतना सब कुछ हेल्थ, जिसको कहते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना मजबूत था, लेकिन वहाँ इतनी मार क्यों पड़ी? उसकी वजह ये थी कि शुरू में चूंकि WHO के जरिए नॉलेज का ट्रांसफर नहीं हुआ, जो मैंने अभी बताया। दूसरा, उनके यहाँ एल्डरली पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तीसरा, उनके यहाँ लोगों में इम्यूनिटी बहुत कम है। चौथा, उनके यहाँ कुछ ऐसी जगह है इवन न्यूयॉर्क में जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे हमारे यहाँ ज्यादा है, वहाँ भी ज्यादा है। जी जी। तो वहाँ ऐसी जगहों में जहाँ लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे इसका जो वो है इन्फेक्शन ज्यादा हुआ। तो ये तयशुदा बात है। और फ्लाइट्स जहाँ जहाँ ज्यादा गई शुरू में, जी जी, तो वहाँ वहाँ ज्यादा हुआ है। अफ्रीका के कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ बिल्कुल फ्लाइट्स नहीं जाती, वहाँ जीरो वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब ये लॉकडाउन जो है, जैसे लॉकडाउन हुआ हमारे यहाँ, जरिए लॉकडाउन करामत तो ज़ाहिर है ही है, लेकिन जैसे कुछ मैंने देखा कुछ अब शहर कुछ दिन छोटे छोटे दिन के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, 1 दिन का 2 दिन का, तो ये बड़ा लॉजिकल है, ये इफेक्टिव है। हाँ, मान ले सिर्फ 2 दिन का लॉकडाउन लोगों के जहन में आता, करने से क्या फायदा? ये 3 दिन नहीं, ये 2 दिन का वो लॉकडाउन नहीं है, ये वो लॉकडाउन है 2 दिन का कि आप वीकेंड पे घर में रहिए, वीकेंड पे आप इकोनॉमी को बचाइए, जो आप खर्च करना चाह रहे थे वीकेंड पे वो खर्चा बचाइए, और जब आपको काम नहीं है कोई वीकेंड पे तो आप बाहर क्यों जा रहे हैं, घर में रहिए। ये वो वाला, इसको गलत तरीके से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। जी जी। एक तो आप घर में रहे, एक तो आपकी सेविंग हुई, आपका टाइम सेव हुआ, बाहर जाने के लिए जो पेट्रोल खर्च करते हैं वो सेव हुआ। आमतौर पे लोग लंबे लंबे निकल जाते हैं वीकेंड्स पे। जी जी। तो वो सब सेविंग हुई। और दूसरा ये एक वो है प्रोटेक्शन है, और तीसरा एक सिस्टम है। हम लॉकडाउन को खोल के अभी मजबूरी ही में खोला है, तो इकोनॉमी को तो लॉस बहुत हो जाएगा अगर हम पूरा लॉकडाउन कर दें। जी जी। और खास तौर से इसमें गरीब गुरबा मारे गए हैं बहुत, तो बहुत ज्यादा इसमें नुकसान हुआ है उनका और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का और ममालिक का। और उसमें सबसे मुझे जो गुस्सा आ रहा है इस वक्त वो ये आ रहा है कि चाइना जो है हाथ धो के अपना तो बैठ गया कि जी वी आर डन। अरे भाई, इस वक्त तो तुम्हें दूसरों के लिए हमदर्दी दिखानी थी, उनके दुख दर्द में शामिल होना था, दूसरे ममालिक के साथ खड़ा होना था। तो उसने ये रवैया नहीं अख्तियार किया, उसने तो अपने को इनोसेंट प्रूव करके कह दिया जी हमारे यहाँ खत्म हो गया। तो एक बात बस और जरा सा वक्त आपका लूंगी चलते कि इसमें जो इंडियंस हैं या जहाँ भी लोग हैं, खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में,
आप जी किस तरह की चीजें लेने खाने पे जोर देंगे जिससे लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट हो? हाँ, ये आपके जी प्रोग्राम की सबसे कारामद बात जी होगी। जी, लोग आजकल सबसे बहुत पहले ज्यादा तो खा घर का खाना खाना है, बच्चों को भी मोटिवेट करना है कि वो बाहर का खाना न खाएं। रहे हैं। जी। दूसरा, बच्चों को ये घर में रहने की सलाह देनी है। तीसरा, हल्दी वाला दूध मैं आजकल बहुत अच्छा इसमें पा रहा हूँ। हल्दी वाला दूध। चौथा जी, हल्दी वाला दूध यानी 1 कप में चौथाई चमचा हल्दी, ये बहुत अच्छा इम्यून बूस्टर है। हल्दी पाउडर डाल के। और इसके अलावा कलौंजी का इस्तेमाल इसमें बहुत फायदेमंद है। अच्छा, लहसुन का इस्तेमाल, कलौंजी। जी जी, कलौंजी कलौंजी को हम ब्लैक किस तरह चिलीज से यूज कहते हैं। करें उसको, मतलब कलौंजी सुबह नाश्ते में चौथाई चम्मच ले ली जाए तो वो मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। विद ब्रेकफास्ट? जी हाँ। बिफोर इसके और अलावा आफ्टर ब्रेकफास्ट? अश्वगंधा, जी इसके अलावा अश्वगंधा, अच्छा, जी जी जी। और इसके अलावा सबसे अच्छा ये है कि फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेश इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे कि जो कम लोग जानते हैं, जी एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन हैं, जी जी तो वो हैं इसमें। एक जी एक और चीज है जी। सरक्यूमिन। सरक्यूमिन जो मसालों में मिलती है, करक्यूमिन कहते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में। क्या चीज है सर? करक्यूमिन मिर्च और दालचीनी के अंदर दोनों चीजों में अच्छा होती है ये। अच्छा, जी 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 तो ये बहुत अच्छा एक वो है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। हल्दी में भी होता है करक्यूमिन। जी। तो ये है। और इसके अलावा बहुत से लोगों ने ये भी रिसर्च किया है कि विटामिन सी और जिंक इसमें बहुत मुफीद है। अच्छा, जी जी और इसमें जो लोग स्टैटिन्स ले रहे हैं वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करते हैं। जी जी। जो लोग एस्प्रिन ले रहे हैं वो भी इसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। अच्छा अच्छा, जी जी तो ये सब चीजें, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना और शुगर को कंट्रोल रखना जी जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत कलौंजी जरूरी के है। बारे में ये लोग बहुत पूछते हैं कि उसकी लेने का तरीका, जैसे आपने कहा नाश्ते के साथ, मतलब देखिए नाश्ते से कलौंजी, पहले या नाश्ते जी के बाद? जी मैं बता रहा हूँ, कलौंजी जो है वो ड्राई होती है जी। और बाजार में जैसी मिलती है वैसी ही खाई जाती है, ना उसको उबालना है, ना पकाना है, ना भिगोना है। अच्छा, तो चबा के खाना तो चाहिए या ऐसे ही? हाँ, वो तीखी भी नहीं होती ज्यादा, अच्छी प्लेजेंट टेस्ट होता है। अगर कलौंजी को चौथाई चमचा, बड़ा चमचा चौथाई या छोटा टीस्पून होता है वो आधा चमचा रोज सुबह को ले लें, हाँ हाँ। नाश्ते के साथ ले लें मतलब, जी 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 तो वो बहुत ही मुफीद चीज है। और कुछ लोग कलौंजी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जी 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 आधा चमचा। जी तो ये दोनों चीजें बहुत ही मुफीद है। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी और इसमें रोशनी नींद डाली। नींद नींद पूरी करना, नींद नींद की कुल्ली नींद सर। बहुत जरूरी है जी। नींद की नींद कुल्ली का बहुत, करना। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू, डॉक्टर साहब, आपने थैंक इस यू पे काफी चीजों पे रोशनी डाली, इन चीजों पे, जी। इन सवालात पे जिससे आजकल लोग सब जानना ये चाहते हैं। उम्मूमन मैंने वो चीजें बताई हैं जो जी लोग जी मीडिया में नहीं देख रहे हैं। जी 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 मतलब मीडिया में लोग एक्सरसाइज की तो बात कर रहे हैं, योगा की बात कर रहे हैं, जी लेकिन स्लीप की बात नहीं कर रहे हैं। जी 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 और डिप्रेशन से भी दूर रहना है। जी 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 जो नई अब क्रॉप आएगी तकलीफ की, वो डिप्रेशन होगा। जी जी और बिल्कुल। डिप्रेशन से भी दूर रहना है। जी 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 जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।